और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पूजा सिंघल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी। आपको बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल को लेकर ईडी की टीम ईडी कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। तो वहीं ये भी बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। तो आज रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो रही है। आईएएस पूजा सिंघल जो कि पिछले दिनों गिरफ्तार की गई थी, आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद जो कैश बरामद हुआ था उसके बाद झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्म थी और लगातार अब ईडी कोर्ट के लिए पूजा सिंघल रवाना हुई हैं और आज रिमांड की जो अवधि है वो भी खत्म हो रही है। तमाम ऐसे पूछताछ के बाद बहुत से ऐसे तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और बड़े नाम सामने आए, कुछ और बड़े खुलासे सामने आए। और ये देखना होगा क्योंकि लगातार विपक्ष भी सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। और पूजा सिंघल का जो ये पूरा मामला इस वक्त चल रहा है झारखंड की सियासत में, उसने कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर खड़ी की हैं सरकार की भी, क्योंकि बहुत से आरोप विपक्ष सरकार पर इसलिए भी लगा रहा है कि उनके ही कार्यकाल में दरअसल पिछले 2-2.5 साल से इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था और सरकार कर क्या रही थी, ये सवाल विपक्ष बार बार पूछ रहा है। और इसी दौरान आज जो रिमांड की अवधि है पूजा सिंघल की वो खत्म हो रही है। ईडी कोर्ट के लिए पूजा सिंघल रवाना हुई है। तो लगातार पूछताछ पूजा सिंघल से की जा रही थी। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़े खुलासे, कुछ और नामों के खुलासे होते हैं, क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे और भी नाम सामने आए, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार ये पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं कि पूजा सिंघल और उनके जो सीए थे और भी तमाम ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी जिन पर आरोप लगाती रही है कि जहां जहां हाथ डालते हैं वहां हाथ काले हो जाते हैं, इस कदर भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला हुआ है। और इसीलिए अब ये मांग की जा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा हर मामले की तहकीकात हो, जांच हो और उसके बाद भ्रष्टाचार किस तरह से झारखंड में फैला हुआ है उसका पर्दाफाश हो। और उसी में पूजा सिंघल की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद बहुत से कयास ये लगे कि आने वाले दिनों में क्या और कुछ ऐसे नाम जो कि सामने आ सकते हैं, जिससे खुलासा होगा कि किस तरह से कौन कौन भ्रष्टाचार की गंगा में पूरी तरह से नहाया हुआ है और आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में क्या लोगों की गिरफ्तारी और होगी, ये देखने वाली बात होगी। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर राकेश, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है पूजा सिंघल के इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो गई है, अब क्या आगे होने वाला है और क्या कुछ चीजें सामने पेश की गई हैं ईडी की तरफ से? देखिए, 2 अपडेट आ रहे हैं, खास करके पूजा सिंघल और उनके जो सीए हैं सुमन, उन दोनों की रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही थी। दोनों को लेकर ईडी की टीम ने कोर्ट पहुंची है। इस बार अभी जो जानकारी मिल पाई है कि सीए सुमन को अब जेल भेज दिया गया है, यानी कि इसी अवधि के तहत उनकी रिमांड की अवधि आज ही खत्म हो गई है। लेकिन पूजा सिंघल को लेकर 6 दिनों के रिमांड की और मांग की गई है। अब सुनवाई चल रही है तो थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि पूजा सिंघल को किस तरीके से ईडी की टीम फिर से रिमांड ले पाती है या फिर उन्हें भी जेल जाना होगा। तो फिलहाल 2 अपडेट हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पूजा सिंघल के मामले के बाद से कई लोग कहीं न कहीं एक रडार पे आ गए हैं ईडी की टीम के सामने, तो उनके साथ बातचीत की जा रही है। कई माइनिंग अधिकारी हैं जो बातचीत के दायरे में आ रहे हैं, तो उनसे भी आज हो सकती है कि पूछताछ होगी। जी, तो क्या आने वाले दिनों में राकेश ये मानकर चला जाए कि क्योंकि मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और इस तरह से एक अधिकारी के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और नाम जिनका खुलासा हो
क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा था शुरू से ही कि बहुत से ऐसे नेता हैं, करीबी हैं, अधिकारी हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अब पूरी तरह से उनको भी भरोसा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, कुछ और नाम, बड़े नाम सामने आएंगे, कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ईडी की टीम जांच कर रही है और बातचीत कर रही है लोगों से, उससे साफ होता जा रहा है कि कई लोगों के नाम सामने आते हैं। उसमें राजनेता भी शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कुछ अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी थोड़ी जरूर समय लगेगा कि थोड़ा सी किस तरीके से आने वाले समय जांच कर रही है ईडी की टीम। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कई बड़े नामों पर चर्चा जरूर चल रही है। कुछ मुख्यमंत्री के करीबी लोग भी हैं और साथ साथ माइंस के बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, क्योंकि माइंस जो डिपार्टमेंट था पूजा सिंघल के पास था और इनके जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। तो कई लोगों पर चर्चा चल रही है। आज हो सकता है जिस तरीके से रिमांड की अवधि अगर ज्यादा बढ़ती है और रिमांड पे फिर से एक बार पूजा सिंघल को लिया जाता है, तब कुछ लोगों से और बातचीत होगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग इस दायरे में आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कौन से वो चेहरे जो कि सामने आ सकते हैं, बेनकाब हो सकते हैं।